जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज बात करेंगे गुरुदेव को जब ताम्रपत्र भेंट हुआ था उस समय की एक बहुत ही मार्मिक संस्मरण को मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूज्य गुरुदेव स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। लोगों ने उनका नाम रखा राममत, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था। और एक उनका स्मरण था जो सबको याद है, जिसमें उन्होंने झंडे को मुंह में दबाया था, तिरंगे को, और बेहोशी की हालत में भी उन्होंने उसे छोड़ा नहीं था। कितनी मार खाई उन्होंने, फिर भी उन्होंने उस झंडे को, उस तिरंगे को अपने नीचे नहीं गिरने दिया। तो इस तरह से उन्होंने देश के लिए बहुत ही समर्पित कार्य किए हैं। उसी के अनुदान में गुरुदेव को सम्मानित किया गया था। उसी समय की एक घटना है, आइए जानते हैं। वर्ष 1988 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सभी प्रांतीय सरकारों से आग्रह किया कि वे पता लगाएं किन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को अब तक सम्मानित नहीं किया गया। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी खोजबीन की और पाया कि एक जाज्वल्यमान सितारे को उन्होंने पहचाना तक नहीं, जिसने यथार्थ में राजसत्ता के लिए नहीं, सच्चे अर्थों में भारत की आज़ादी के लिए स्वाधीनता संग्राम लड़ा। 15 अगस्त 1988 को IAS माननीय श्री हरीश चंद्र जी, प्रभारी जिलाधीश सहारनपुर ने स्वयं शांति कुंज हरिद्वार पहुंचकर पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी को विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में ताम्रपत्र भेंट किया। स्वाधीनता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र व पेंशन के लिए परिपत्र प्रदान किए। पूज्य गुरुदेव ने सबका आभार माना। साथ ही उन्होंने तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम सेनानी पेंशन अनुसचिव श्री अंबिका प्रसाद मिश्रा जी को पत्र भी लिखा। आइए जानते हैं कि गुरुदेव ने उस पत्र में क्या लिखा था। गुरुदेव ने लिखा, आपकी दौड़ धूप सफल हुई। स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पत्र आया। हम दोनों अर्थात वे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भगवती देवी शर्मा को रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा यहाँ प्राप्त है। फिर अनुदान लेकर हम क्या करेंगे? कहीं बाहर हम लोग आते जाते भी नहीं हैं। ऐसी दशा में पास आदि की सुविधा भी अनावश्यक है। पेंशन राशि 401 रुपये है। इसे आप किसी सरकारी हरिजन सहायता कोष में समर्पित करा दें। यदि ऐसा कोई कानून न हो तो मुख्यमंत्री राहत कोष में उसे दिला दें। शुभकांक्षी श्री राम शर्मा आचार्य। तो ऐसे थे हमारे पूज्य गुरुदेव, जिन्हें किसी भी चीज़ का लालच नहीं था। वह केवल निस्वार्थ भाव से, चाहे वो देश हो, समाज हो, सभी के लिए कार्य करते रहें और आजीवन अपना उन्होंने जीवन इसी में लगा दिया। तो ऐसे गुरुदेव को सत सत नमन। और हमें भी अपने गुरुदेव से ऐसा ही सीखना चाहिए और हमें भी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए और हर समय हमें तत्पर रहना चाहिए लोगों की सेवा के लिए, लोगों की सहायता के लिए। हमसे जो बन पड़ता है अपने हिस्से का भी हम लोगों को बांट सकते हैं, या ऐसा नहीं करके अपने लिए थोड़ा बचाकर औरों को अपने हिस्से में से दे सकते हैं। ऐसा करके ही सच्चे अर्थों में हम समाज सेवक, समाज सुधारक बन सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और पूज्य गुरुदेव के विचारों को आप अपने अंदर समाहित करें और पूज्य गुरुदेव के संस्कारों और विचारों के आधार पर ही अपना जीवन यापन करें। अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देश के लिए भी, समाज के लिए भी सोचें और जितना बन पड़ता है इस देश के लिए, इस समाज के लिए और उन असहाय लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ के आइए और उनकी सहायता कीजिए। जय गुरुदेव।